अच्छा बोर्ड पे देखो सारे बच्चे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है? क्या? दिस इज अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव क्या है? डाकिया पत्र नहीं लाता है। So this is affirmative, this is negative. And as you know, the interrogatives are of two types. One yes no type, the other WH type. तो इसका yes no type कैसे बनेगा हिंदी में? क्या से बनते हैं वो? क्या डाकिया पत्र लाता है? क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप? Question mark. क्वेश्चन मार्क। गुड। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, इफ वी हैव टू मेक द नेगेटिव ऑफ दिस वेरी सेंटेंस, हाउ शुड इट बी रिटन? कैसे इसका नेगेटिव बनाए तो कैसे? क्या डाकिया पत्र नहीं लाता है? क्या डाकिया डाकिया पत्र नहीं लाता है। और बच्चों जो दूसरे टाइप के इंटरोगेटिव्स होते हैं, जो जिनमें क्वेश्चन वाला वर्ड बीच में आता है भी हिंदी में, WH टाइप कहते हैं उनको इंग्लिश में, जिनका आंसर हमें बोल के पूरा देना पड़ता है। इसके बारे में क्या बताया कि इस टाइप के सेंटेंस का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। देते ही है हाँ या ना में, है भाई? इसका अगर यस नो कहोगे तो काम चल जाएगा, वैसे बोलना तो पूरा ही चाहिए, इससे बताया गया है ना? तो क्यों, क्या, कब, कहाँ, बीच में आए तो वो इंटेरोगेटिव का प्रश्नवाचक वाक्यों का दूसरा प्रकार होता है। कैसे बनाओगे? डाकिया पत्र क्यों लाता है? डाकिया पत्र क्यों लाता है? डाकिया पत्र कब लाता है? इस तरह से हो सकता है ना। डाकिया पत्र कैसे लाता है? डाकिया पत्र कहाँ लाता है? इस तरह का कोई शब्द एक लगा के बना सकते हो। तो क्यों वाला बना ले रहे हैं? डाकिया पत्र क्यों लाता है? क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Why? वाई। भाई या वाई? Why? इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? डाकिया पत्र क्यों नहीं लाता है? डाकिया पत्र क्यों नहीं लाता है? क्यों नहीं लाता है? तो एक साइड बनाएंगे बच्चों, ये वाला पूरा, इसके बेस पे ये और जो रिमेनिंग है वो सारे हैं। तो सी डाकिया पत्र लाता है, लाना की मीनिंग बताई थी कल, क्या होती है? ब्रिंग, BRING। और पत्र डाकिया को तो कैसे बनाया इसको? द पोस्टमैन, POSTMAN, पोस्टमैन। फिर इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब मतलब काम, कौन सा हो रहा है? लाने का। क्या बोलते हैं? ब्रिंग। ब्रिंग। अच्छा बच्चों, ब्रिंग ही रहेगा या ब्रिंग्स होना चाहिए? ब्रिंग्स होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सिंगुलर है ना सब्जेक्ट? जो करता है, अगर वो एक वचन है तो क्रिया में हम एस जोड़ देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। और कल पहचान में बातचीत हुई थी हमारी कि हिंदी में लिखे वाक्यों को कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं? बताओ। उनके अंत में ऐसा कुछ लगा होता है। और जब इनकी इंग्लिश बनाते हैं तो है, इसके बदले हम इज़-एम-आर वगैरह नहीं लिखते, ऐसे है ना? अच्छा, तो इज़-एम-आर के बदले होता क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर उसमें उसकी वर्ब में एस जोड़ देते हैं। तो पोस्टमैन के बाद क्या होगा? ब्रिंग या ब्रिंग्स? ब्रिंग्स। क्या? लेटर भी हो सकता है और लेटर्स भी हो सकता है। ठीक है? इज दैट कंप्लीट? पूरा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? ये तो डिस्कस हुआ था ना कल सारा। ठीक है।
अब नेगेटिव बनाना हो तो जैसा हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट आती है। क्या आती है? डू नॉट या डज नॉट। सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या लिखते हैं हम? डू नॉट या डज डज नॉट। नॉट। उसके बाद वर्ब आती है। ठीक, क्या होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीन चीजें हैं बच्चों। तो बस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच डू नॉट या डज नॉट लग जाती है। क्या लग जाती है? डू नॉट या डज नॉट। डज नॉट with singular subject and do not with plural subject। S वाली verb किसके साथ आती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो डू डज का वही अंतर तो है। डू में अगर es लगा दे तो क्या बन गया? डज। तो डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो कैसे नेगेटिव कैसे बनाओगे इसका? The postman The postman does not does not bring a bring letter. a letter। ऐसे ये देखो क्या डाकिया पत्र लाता है। क्या अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, क्या से स्टार्ट नहीं दोनों, और भी बहुत सारे आगे मिलेंगे। क्या से स्टार्ट हो तो उसमें क्या होता है कि क्या की इंग्लिश हमें नहीं बनानी होती। क्या की इंग्लिश नहीं बनानी होती। ठीक है, करते क्या है इस तरह के सेंटेंसेस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज। क्या है बच्चों? Does not। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है ऊपर? तीन चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एंड हियर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये आप जानते हो कि ता है लगा है तो दिस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। क्या है बच्चों? डू या डज। डू या डज। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डू आएगा, डज आएगा, डज। डज आएगा। प्लूरल हो तो डू। तो जब कोई हिंदी में बात की क्या से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? क्या से। तो हम हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो भी हो वो सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो बताओ हर्षित, व्हाट शुड बी रिटन हियर? डू या डज? डज। गुड, सिट डाउन प्लीज। डज हो गया। अच्छा, अब फिर वही लिख देंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीन बेसिक एलिमेंट है और वैसे हेल्पिंग वर्ब मिला लो तो चार। कौन कौन से? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे तीन हो गए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, चार चीजें हो गई। ठीक है, तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब आ गई तो क्या बचा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या लिखें बताओ? The postman द पोस्टमैन वर्ब। brings अच्छा, नाउ हियर इट शुड बी ब्रिंग और ब्रिंग्स। केवल ब्रिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? Bring। ब्रिंग। यहाँ पे क्या था बताओ? Bring। ब्रिंग है ना, तो यहाँ पे भी ब्रिंग। जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है होता क्या है? अगर ऐसे देखो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है ऊपर वाले में, बताओ? No। है नहीं, हेल्पिंग वर्ब यहीं पर लग गई आगे से। ठीक है, और यहाँ जब निकल के अलग से आ गई तो यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, प्लेन वर्ब आ गई। इज दैट क्लियर? Yes। तो यहाँ पे ब्रिंग आएगा, ब्रिंग्स, Bring। ब्रिंग्स। और क्या बचा फिर? A letter। है भाई, हो गया। ये बनाओ, इसमें क्या करना है? क्या डाकिया पत्र नहीं लाता है? अब आप जानते हो नहीं, ऊपर वाले में तो क्या किया हमने, जब नहीं था तो डज और नॉट एक साथ आए। ठीक है, जब इंटेरोगेटिव भी हो सेंटेंस और नेगेटिव भी हो तो डज और नॉट के बीच कुछ आता है। देखो ऐसे लिखेंगे इसको हम, डज द पोस्टमैन Not। नॉट। बस इसी का ध्यान रखना है। ठीक है, कि नॉट की पोजीशन कहाँ है। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर क्या? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कोई चीजें तो बची। ब्रिंग A letter। अ लेटर। हो गए बच्चों? बना लोगे ऐसे? क्वेश्चन मार्क। यस। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम है किसी को? No। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब
अगर क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, बीच में लगा हो तो फिर उसकी इंग्लिश हमें बनानी होती है भाई। और वो कहाँ आती है? सबसे पहले। ठीक है, इंटरोगेटिव है WH टाइप का। तो क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। अब ये वाला पैटर्न, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। ठीक है, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले ले ली। अब इंटरोगेटिव तो है ना, इंटरोगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, ये तो पता है ना। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो वाई के बाद क्या लिख लिया? डज। अब क्या बचा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द पोस्टमैन। वर्ब क्या है? ब्रिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर। बन गया। समझ आ गया सबको? देखो बना लोगे सब। अच्छा, इसका नेगेटिव बना लीजिए। कैसे बनाओगे? स्टैंड अप प्लीज। डाकिया पत्र क्यों नहीं लाता है? इंटेरोगेटिव में, ठीक है, इंटेरोगेटिव में नॉट की पोजीशन, अगर इंटेरोगेटिव हो नेगेटिव भी हो तो नॉट की पोजीशन सब्जेक्ट के बाद होती है। ठीक है, हाँ दिखाई दे रही है? क्या है? डाकिया पत्र क्यों नहीं लाता है। फर्स्ट थिंग, सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव एंड सेकंड थिंग दिस इज नेगेटिव। सो दिस इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये बात समझ आ गई? तो सबसे पहले हम क्यों की लगाएंगे, जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस में हुआ है। तो क्यों को क्या बोलेंगे? बाय। अब फिर क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब है भाई। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद। ऐसे होता है ना, चाहे दोनों में से किसी टाइप का हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बी दैट यस नो टाइप और WH टाइप। अगर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगी फिर सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही है ना, तो हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट। तो वाई लगा दिया। डज द पोस्टमैन, पोस्टमैन के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। फिर वही दो चीजें बची, ब्रिंग अ लेटर। बच्चों बना लिए? ऐसे बन जाएंगे सबके। इसी पैटर्न पे जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं, जैसे ये है ना ऐसे ही 5 दिए थे कल होमवर्क में। देयर वर 5 सेंटेंसेस। तो एक का सेट पूरा हो गया 6 का। जो रिमेनिंग 4 है ना, जैसे सेकंड वाला ऐसे चल रहा है, वो रिमेनिंग 4 के इस तरह से बनाओ हिंदी में 6। ठीक है, और फिर उनका ट्रांसलेशन करो। अभी चेक करते हैं, लग जाओ सारे। वे अपना काम करते हैं। कल इनकी मीनिंग बता दी थी। वे का मतलब दे, THEY। और करना, डू मींस करना, काम, वर्क, और अपना दे के साथ देयर आएगा, है ऐसे। तो ये तो बना लिया सबने। हाँ। कैसे बनाया? दे डू देयर वर्क सो डियर स्टूडेंट्स, जो दे है ये क्या है? सब्जेक्ट है या वर्ब है? सब्जेक्ट। देन डू, देखो वर्ड पे ये वाला जो डू है बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? मेन वर्ब है। दे डू, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये हो गया 3 एलिमेंट हो गए। फर्स्ट वन दे, सब्जेक्ट, डू, वर्ब, सेकंड, और देयर वर्क, ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको? इसका नेगेटिव में वही बताइए सबको। हाँ। जैसा इधर वैसे इधर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दे डू नॉट। अब क्या? डू नॉट या डज नॉट? डू नॉट। डू। तो ये डू नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, डू हेल्पिंग वर्ब और नॉट तो आएगा उसके साथ। जैसे कि इधर था, यहाँ पर क्या था? पोस्टमैन ब्रिंग्स अ लेटर, तो पोस्टमैन डज नॉट। यहाँ पे मेन वर्ब क्या थी? ब्रिंग, तो ये आ गई। और वैसे ही यहाँ पर वर्ब क्या है? डू, तो यहाँ पर
ये डू आ गई, ठीक है। ये पहली वाली डू जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है अभी। अच्छा बच्चों, अगर दे की जगह है यहाँ पर अगर राम लिखा होता, राम, तो यहाँ डू लगाते हैं डज लगाते हैं, डू ना होके डज होता तब, बट प्रेजेंटली इट इज करेक्ट। सो दे डू नॉट डू, पर क्या होगा आगे बताओ? देयर वर्क। देयर वर्क। हो गया बच्चों? सारे लोग ऐसे ही है, मैच करते जाना और करेक्शन रिक्वायर्ड हो तो उसे करते जाना है। देखो थर्ड वाला, क्या वे अपना काम करते हैं? इस क्या की इंग्लिश बनेगी क्या? सहजल, टेल मी। सहजल कहाँ है नहीं? बताओ, ये जो क्या है इसकी इंग्लिश बनेगी? बनेगी? लगेगी? क्या लगाए? अच्छा क्या लगाए? अच्छा डू। तो क्या की इंग्लिश नहीं लगती, लेकिन उसके बदले हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है। ठीक, बताओ कैसे बनेगा फिर? क्या कैसे कैसे बनाया आपने? बताओ अपनी कॉपी में बताओ। डू, अच्छा ठीक है। न्यासा कैसे बनाया? डू दे, डू दे, डू डू देयर वर्क। देयर वर्क। ऐसे डाउन प्लीज। थैंक यू सर। सारे बच्चे देखो, ये जो लिखा है क्या ये ठीक है या इसमें कोई करेक्शन जरूरी है? साहब नहीं सही है या कुछ करेक्शन करें? बताओ हर्षित, सही लिखा है? रवि ठीक है? शिवम सही, एकदम सही। अर्चना कैसा है? ठीक है। अच्छा कैसे ठीक है बताओ? ये वाला डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऐसे हेल्पिंग वर्ब। फिर चाहिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वैसा ही लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी है, तो सब ठीक है। हाँ, तो बाकी बच्चे देख लो, अगर किसी को कुछ किसी ने डिफरेंट बनाया हो तो समझ लो ऐसे बनेगा। ठीक है सर, इसमें बात ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है जो शुरू से चलती आ रही है। ठीक है, तो सही कर लेना इसको। अच्छा ये वाला डी, सी का नेगेटिव है अभी, तो इसे क्या बोलेंगे? अच्छा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। बताओ कैसा ये? इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। कैसे बनेगा? डू तो शुरू में आ जाएगा ऊपर वाले के हिसाब से। डू वी नीड राइट हियर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या? वर्ब ऑब्जेक्ट, वही आता है। और नॉट लगा है तो नॉट की पोजीशन सब्जेक्ट की ठीक बात हो जाती है। अभी अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? वर्ब ऑब्जेक्ट। तो डू दे नॉट, डू देयर वर्क। देयर वर्क। बन गया? अभी सभी बच्चे मैच कर लो, किसी को डिफरेंट लगे तो करेक्शन कर लो। अभी ये वाला ई, वे अपना काम क्यों करते हैं? इसमें जो सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे तो कौन सा शब्द लगेगा? वाई। पहले क्या लिखें? वाई। वाई। अगर यहाँ पर क्यों ना लिखा होता, यहाँ पर होता कब। क्या होता? कब। तो इंग्लिश में पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं? व्हेन। व्हेन, क्योंकि कब को क्या बोलते हैं? व्हेन बोलते हैं। कैसे कैसे लिखा होता? तो यहाँ लिखते हैं हम हाउ। क्या लिखते हैं? हाउ। कहाँ? तो वेयर। ऐसे होता नहीं? ठीक है, तो अभी क्या लिखे बताओ? वाई। वाई। अनुपा कैसे बनाया है बताओ चलो। वाई डज, फिर दे, देयर, फिर वर्ब। क्वेश्चन मार्क लगाया या नहीं? सही है? ठीक से देख लो। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक नहीं है फिर भी हिला रही हो, तो सही होगा ना? कैसे कैसे सही होगा बताओ? बताओ अर्चना कैसे सही होगा?
यहाँ पे डू लगाए। अच्छा डू क्यों आएगा? चलो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आती है? अपने सब्जेक्ट के। ऐसे ही है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डू आएगा, डज डज। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल डू, सब्जेक्ट सिंगुलर डज। ऐसे ही है। तो दे मींस वे, एक से ज्यादा। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ या सिंगुलर हुआ? प्लूरल हुआ। तो प्लूरल के साथ डज आएगा, डू आएगा? डू। तो क्या करें? डज लिखा रहने दें, डू बना दें? डू। डू। अच्छा अब बताओ, व्हाई डू दे? ये हुआ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है ना ये। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीन चीजें तो चाहिए। अब तक क्या क्या आ गया इसमें? क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या रह गया? वर्ब। तो वर्ब क्या है? डू। डू। कहाँ पे लिखेंगे बताओ? दे के बाद। हो गया? ठीक है, सिट डाउन प्लीज। आकाश, ये जो लिखा है सही है? सही है? इसका ये ट्रांसलेट सेकंड वाले का इसका कर दो, फिर बना दो। कैसे बताओ, क्या लिखे, कैसे बनाया? बोल के दिखाओ। अच्छा उसमें, हाँ बोल के बताओ क्या लिखा है। हाँ गलत है, कैसे बता? प्रशांत स्टैंड अप। How to write it? Why do? Why do they not do their work? बन गया बच्चों? विकास बना लिया? ऐसे बनेगा, बाकी लोग मैच कर लो। ठीक है, ये ऐसे है। इधर वाला इरेज करें इसको, बता दे। कॉपी नहीं कर पाए इसको, करो इसको कॉपी। देखो अच्छा बोर्ड पे सारे लोग, बस हम बाजार जाते हैं, बहुत इजी है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वही लगाना होता है। हमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बी। अब गो टू मार्केट। रिक्वायर्ड थिंग्स आर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जाना, जाना क्या बोलते हैं? गो। तो बच्चों गो या गोज? गोज। किस किसके हिसाब से गोज आना चाहिए? वो लोग हैंड रेज करें जिनको लगता है यहाँ पर गोज लिखा जाएगा। कोई नहीं, देखो हैंड रेज नहीं करा, बट आवाजें आ रही थी, है कुछ वॉइसेस आई कान में जो गोज निकल रहा था। सर रिंकी ने कहा था, इन्होंने कहा था। सो यहाँ पे गो क्यों आएगा? गोज क्यों नहीं आएगा? गो ही आएगा, बट क्यों नहीं? गोज क्यों नहीं? बताओ बताओ इसको बताओ। यहाँ वी के बाद गो लिखा है, गोज नहीं लिखा है। ठीक है, गोज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बट क्यों? नाउन तो बोला ही नहीं, प्रोनाउन भी नहीं बोला, और कुछ बताओ। सीमा कहाँ हो? बताओ कैसे होगा? क्यों है ऐसा? यहाँ पे गोज क्यों नहीं लिखा? बी के साथ कौन बात कर रहे? बी के साथ गो लिखा, गोज क्यों नहीं लिखा? बताओ। अंशिका ने बताया होगा, ज्ञान अपने आप आ गया, याद आ गया कुछ। सीमा हंसने से काम नहीं चलेगा, बताओ। यहाँ पर गो के प्लेस पे गोज लिख दे तो सही रहेगा। पहले हाँ फिर नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। समझ नहीं पाई इसका मतलब है? नहीं समझ आया? अरे अच्छा तो समझ आएगा। स्टैंड अप प्लीज। वी मीन्स क्या होता है? हम। कितने लोग? एक से ज्यादा। वी का यूज कब किया जाता है? जब एक व्यक्ति के संदर्भ में बात करनी है, एक की तरफ इशारा करना है, या उसका मतलब एक से ज्यादा लोग होता है। कितना? कैसे? एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर या प्लूरल? एक वचन या बहुवचन? बहुवचन।
एक है तो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। ऐसे ही तो है। तो पॉइंट इज दैट अगर जो करता है वो एक वचन होता है, क्या होता है? एक वचन। तो वर्ब में एस एस जोड़ते हैं, ठीक है। अभी है क्या एक वचन? नहीं, अभी तो प्लूरल है यानी बहुवचन। एक से ज्यादा है ना, हम इस्तेमाल करते हैं जब एक से ज्यादा लोगों का सेंस लेना होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? बहुवचन हुआ। बहुवचन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर यहाँ सिंगुलर होता तो एस या यस जुड़ता, इतनी सी बात है। 2-3 बार तो बताई गई है ये, है कहाँ ध्यान रहता है? थोड़ा जोर डालो इस पे, इसको समझाओ कि हमें याद रखने की जरूरत है। एक बार हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, एक बार में ही याद हो जाएगा। ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसे रहा, अरे पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा, तो पक्का नहीं याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछेंगे। बैठो। अच्छा शांत क्यों खड़े हो? दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, देखो अच्छे बोर्ड पे सारे लोग। तो वी गो सही है, फिर टू हो गया। ऐसे नेगेटिव बनाओगे तो बताओ, जल्दी से बताते जाओ। वी डू नॉट या डज नॉट? डू नॉट go to the market। गो टू रहने तो ऐसे लगा, गो टू मार्केट, ठीक है। क्या हम बाजार जाते हैं तो क्या की इंग्लिश बनेगी? नहीं, क्या लगेगी? डू वी गो टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क लगाए या नहीं? यस। क्या हम बाजार नहीं जाते? कैसे? डू वी नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आप कब है, कब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? WHEN। तो कब की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी? व्हेन। नाउ अब क्या लिखें यहाँ पर? क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। फिर से सुन लो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इसमें इंटेरोगेटिव, यहाँ पर ये 4 इंटेरोगेटिव्स हैं। 4 इंटेरोगेटिव है नहीं? ठीक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। एक बात। दूसरी, अगर उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द है, कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले उसकी लगेगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो नॉर्मल इस तरह के इंटेरोगेटिव में क्या? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है भाई। अरे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो क्रम है ही हमारा, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे। और इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या क्या बचा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द वाला है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगा लेंगे। जैसे कब की क्या लगेगी? व्हेन। फिर हमारा वही इंटेरोगेटिव वाला क्रम कौन सा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही ना। तो क्या लगाए बताओ? डू फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वी गो टू मार्केट। और ये नेगेटिव आ गया तो वही चलेगा ना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। डू वी नॉट गो टू मार्केट। बना लोगे सारे लोग अब? यस। जो रिमेनिंग 2 है वो सबकी कॉपी में देखेंगे अभी, और वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो किसी चीज के रिगार्डिंग तो पूछ लो अभी। सबको समझ आ गया? कई लोग हैंड रेज करें जिनको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझने में, क्रम को लेके, वर्ड मीनिंग। हाँ सर, यहाँ पे कब लिखा? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है तो क्यों का मतलब यहाँ पे वाई लग जाएगा। कैसे लिखा है तो यहाँ हाउ लग जाएगा। कहाँ लिखा है तो वेयर लग जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर? जी ना, समझ आ गया सारा? अभी देखेंगे चलो।